उस पर सोना चढ़ाया गया है। वो बंबई के एक डायमंड के व्यापारी, उनकी ओर से भेंट हुआ है। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। आप अपने सामने देख रहे हैं 2 हाथी, 2 गज, फिर सिंह, और एक जगह हनुमान जी, एक जगह गरुड़ जी। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाए हैं। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है, और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के एक नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए हैं। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहां लाए हैं। जटायु का निर्माण भी एक परंपरागत मूर्ति निर्माण करने वाले परिवार ने किया है, रामवंश सुथार। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप चंपत राय को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये अपने आप में बहुत खास है। और प्रभु श्री राम बहुत लंबे वक्त के बाद, देखिए 500 सालों का इंतजार किया गया है कि जब ये शुभ घड़ी आई है, जब ये मंगल मुहूर्त आया है, और अब बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं उस वक्त के। और अगले 5 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर परिसर पहुंच चुके हैं। चंपत राय का संबोधन आप सुन रहे थे, और लोगों की इतनी भारी भीड़, ये श्रद्धा है, ये राम भक्तों की श्रद्धा है जो कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो, उन्हें यहाँ खींच ला। ये देखिए 84 सेकंड का वो प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है, जिसका सदियों इंतजार करना पड़ा है। और आस्था से भरे लोग अब सिर्फ ललायित हैं भगवान राम की उस छवि को देखने के लिए, उस सजीव छवि को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें प्राण दिए जाएंगे। और कहा जाता है कि कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु विशिष्ट द्विज लिए बुलाई, आज सुगरी सुदिन समुदाय। यानी कृपा के समुद्र श्री राम, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। और अभी यही हम अयोध्या में देख रहे हैं। और तब उस वक्त गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि शुभ घड़ी, सुंदर दिन, शुभ योग सब कुछ आ चुका है। तो इसका मतलब अब वो शुभ घड़ी
उसी तरह की शुभ घड़ी आज फिर आई है जब 14 साल का वनवास काट के प्रभु श्री राम लौटे थे और अब तो 495 सालों का एक तरह का वनवास रहा है। टेंट में रहे हैं और अब अपने महल में सुशोभित होंगे। तस्वीरें सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री अगले 5 मिनट में कहा जा रहा है कि बस पहुंचने वाले हैं गर्भगृह के अंदर। जब अनुष्ठान, जो विशेष अनुष्ठान है जिसकी शुरुआत 11 दिनों पहले प्रधानमंत्री ने काला राम मंदिर से की थी, अब वो पूर्ण होने के करीब पहुंच चुका है। और समझिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा अपने आप में 30 साल से ज्यादा की रही है। इस दौरान रथ यात्रा के भी सारथी थे वो, और अब वो साक्षी बन रहे हैं उस सपने के जिसका संकल्प करीब 30 से 33 साल के करीब पहले प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया था। जब राम मंदिर आंदोलन छेड़ा गया था तो वो जो संकल्प था अब उसके साक्षी होते, वो संकल्प साकार होता हुआ देख रहे हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि भी लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अद्भुत है, अलौकिक तस्वीरें हैं और वाकई श्वेता, माफ कीजिएगा, श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अलौकिक तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें हैं और बता रही हैं कि राम भक्त अब बिल्कुल इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। हम और आप भी बिल्कुल अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, चाह रहे हैं बस वो क्षण आ जाए। तो ये देखिए, इस वक्त सलोनी वहां से आपको तमाम जानकारियां दे रही हूँ। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, महज बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है, वो जो 5 अतिथि के तौर पर गर्भगृह में मौजूद रहेंगे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत वहां पर अंदर गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का वो पूरा 84 सेकंड का कार्यक्रम चल रहा होगा और आज इन चौपाइयों के जरिए अयोध्या को वर्णन करना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। खास तौर पे जब प्रभु राम अयोध्या आ रहे थे तो जो नगर के वासी थे, खास तौर पे जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वो किस तरह से न्यौछावर कर रही थी, यानी नजर उतार रही थी कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे। उस पर सोना चढ़ाया गया है। वो बंबई के एक डायमंड के व्यापारी, उनकी ओर से भेंट हुआ है। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। आप अपने सामने देख रहे हैं 2 हाथी, 2 गज, फिर सिंह, और एक जगह हनुमान जी, एक जगह गरुड़ जी। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाए हैं। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के एक नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए हैं।